गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करेंगे काउंटिंग फिगर्स के बारे में। तो ये हमारा रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की फिगर्स हमें दे दी जाती है और हमसे पूछते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, समथिंग समथिंग। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले इसमें स्क्वायर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दे दी गई है 4 5 कितने 2 3 4 5 6। तो ये 6x6 की हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। हाँ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। अब आपसे कह देंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, इसमें बताइए। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स आप क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे। देखिए 6 इंटू 6 36 स्क्वायर्स इसमें नॉर्मली हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये भी तो एक स्क्वायर बनता है, ये भी एक स्क्वायर बनता है। तो इस तरह से अगर आप काउंट करने बैठेंगे ना तो आपका पूरा पेपर निकल जाएगा, लेकिन काउंट नहीं कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने का जो तरीका है वो ये होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे 6 है ना, 6 का देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये इसका टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने का मेथड है। और अगर आपको याद हो तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो n हमारा 6 है, 6 प्लस 1 7 एंड 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13 बाय 6। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 91। तो इस 6x6 की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 91, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हमारा बनता है। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 91 नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता है हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं लेकिन एक रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, है ना। तो इसमें जितने भी स्क्वायर्स हैं ये सभी रेक्टेंगल हैं, लेकिन इसमें रेक्टेंगल अपने भी तो बनेंगे। ये एक रेक्टेंगल बना, ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का जो मेथड है वो है क्यूब्स। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। लेकिन अगर आपको पता हो क्यूब्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होता है नंबर ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। देखिए इसके अंदर में क्या है, जो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स की जो डायरेक्ट सम का फॉर्मूला होता है उसी का होल स्क्वायर कर देंगे तो वो क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। तो इसमें 6n है तो n प्लस 1 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 7 या 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आएंगे हमारे, 441। और जबकि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आए थे, 91 आए थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है इस तरह का, ठीक है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में हमें डायग्राम दे रखा है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में कह दे कि जो मैट्रिक्स है वो 4 इंटू 5 की है, ठीक है, 3 and 4, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 है हमारे पास और यहाँ से 4 है। अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो 6 इंटू 6 था इसलिए हमने 6 को n मान लिया। अब इसमें n क्या होगा और हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे। देखो नंबर ऑफ स्क्वायर्स मैंने अगेन आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो 5 4 4 3 3 2 2 और 1 और 1 0, ठीक है। तो ये होगा नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो देखिए 5 इंटू 4 करेंगे पहले, प्लस में 4 इंटू 3 करेंगे, प्लस में 3 इंटू 2 करेंगे, प्लस में 2 इंटू 1 करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 20 12 6 और 2, आंसर आ गया हमारा 40। सबको जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ गए 40, ठीक है। इस तरह के केस में इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब इसी में कहें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताओ, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमने कैसे किए थे, याद होगा n इंटू एन प्लस 1, मतलब हमने क्यूब का फॉर्मूला लगाया था, है ना।
क्यूब का फॉर्मूला लगाया था, ये था पहला n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, मतलब इसी की 2 बार गुणा करी थी, है ना, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 2 बार गुणा करेंगे, एक ही बात है ना। अब बस ये देख लो, एक बार n 4 है और एक बार n 5 है, बस एक बार इधर 4 लगा दो, 4 इंटू फोर प्लस वन 5 बाई टू, और इधर लगा दो 5 इंटू 5 प्लस वन 6 बाई टू। अगर आप ऐसे कर देंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। देखिए क्या आता है यहाँ से, 10 गुणा में 15, यानी कि 150 रेक्टेंगल्स होंगे आपके इस फिगर में, रेक्टेंगल्स। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप काउंट करके देख लीजिए, 150 रेक्टेंगल्स आएंगे लेकिन आप काउंट करने थोड़ी ना बैठेंगे क्वेश्चन में, पेपर में, राइट। क्वेश्चन इस तरह के भी दे दिए जाते हैं, जैसे कि एक फिगर दे दिया हमसे और कह दिया फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। इस तरह की फिगर्स में अगर कोई मिस्टेक ना हो, उसे काउंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ड्राइंग मेथड यूज़ करते हैं। हम एक एक करके सारी लाइंस को ड्रॉ करेंगे और उन वहाँ से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। देखिए हम ड्राइंग शुरू करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन बनाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन मैंने बना दिया तो हमारे पास कितना रेक्टेंगल है, एक आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नया स्क्वायर, ये नीचे वाला डब्बा मैंने जोड़ा हूँ। ठीक है, ये जोड़ते ही एक ये खुद बनेगा और एक ये दो बनाएगा। तो हमारा इसमें क्या करना होता है, जो लाइन हम जोड़ते जा रहे हैं उससे कितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं वो साथ के साथ हमें लिखते जाना है। अब मैं ये जोड़ दूँ पोर्शन, तो देखो 1 और 2, ठीक है, 2 और बन गए। अगर मैं ये जोड़ दूँ तो 1, 2 और 3 रेक्टेंगल बन गए, राइट। अगर ये जोड़ूंगा तो एक ये बनेगा, 2 और ये बनेगा 3। अब इसे ऐड कर लीजिए, 6 और 4 10 और 1 11, तो इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएंगे 11। ठीक है, तो इस तरह की हम और अगर प्रॉब्लम्स देखें, सपोज कीजिए हमें एक ये फिगर दी थी और इसमें कह दिया फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन हम वही ड्राइंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट ऐसे करने बैठ गए तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मिस्टेक्स ना हो इसलिए हम रीड्राइंग वाला मेथड अपनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला पार्ट बनाते हैं। ये पार्ट मैंने बनाया, कितने रेक्टेंगल्स हैं, 1 2 एंड 3 रेक्टेंगल्स। ठीक है, अब मैं इसमें ये वाला पार्ट जोड़ रहा हूँ। ये वाला पार्ट जैसे ही मैंने जोड़ा तो 1 2 3 रेक्टेंगल्स और जुड़ गए। ठीक है, अगर इसमें मैं ये लाइन डाल देता हूं तो इस लाइन से देखिए कितने रेक्टेंगल्स और बनेंगे, 1 2 और बनेंगे। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट फिगर ये वाली जोड़ते हैं। ठीक है, ये अगर मैंने इधर बॉक्स बनाया तो कितने रेक्टेंगल्स बने, 1 और ये पूरा 2 और बन गए। ठीक है, अब मेरे को ये इसमें लाइन डालनी है तो 1 और 2 और देखो इसमें क्या ही बनेंगे, एक ये बना, 2 बना, इस लाइन से ये 3 बना। ठीक है, हमें क्या देखना है, जो लाइन हम डालते जा रहे हैं उस लाइन से कितने बन रहे हैं, बस इतना ही देखना है। अगर मैं इस लाइन को मिला दूं तो 1, ठीक है, और इससे पूरा 1 बनता है, 2 और कुछ बन रहा है इन दोनों लाइनों से। ठीक है, हाँ बन रहा है ना, देखो एक ये छोटा वाला बना, एक बड़ा वाला बना, और 2 3 ये वाला बनेगा और 4 ये बन गया, 4, और इसी तरह से ये वाला बन जाएगा 5। देखिए ध्यान देना, जो लाइन हम ऐड कर रहे हैं उसी लाइन से कितने और रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना है। अब हमने ये लाइन डाली, आखिरी लाइन बची है, तो इस लाइन से देखिए 1 2 3, ठीक है, इससे 3 बनते हैं। अब इन्हें हम ऐड कर लेंगे, कितना आया देखिए, 3 और 3 6 और 4 10 10 5 15 15 और 6 21, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ गए 21 रेक्टेंगल्स। ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते तो तुम्हारा प्रोबेबली 21 नहीं आ पाता, कहीं ना कहीं एक तो मिस्टेक हो ही जाता। लेकिन अगर आप रीड्राइंग मेथड यूज़ करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की फिगर्स आते हैं। इसके बाद हम एक तरह के प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं, ट्राइंगल्स की। देखिए हमें एक ट्राइंगल दे दिया है और इसमें हम पार्टीशन कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, देखो मैंने 6 पार्टीशन कर दिए इसके इस तरह से। ठीक है, 6 पार्टीशन हो गए।
अब हमसे कह दिया फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए अगर आप डायरेक्टली ऐड करेंगे 1 2 3 4, लेकिन फिर इसका 5 6 बहुत सारे ट्राइंगल्स बनेंगे। तो इसको हम ऐड डायरेक्टली कैसे करते हैं, इसका तरीका ये है कि ये जितने पार्टीशन होते हैं ना, तो इनको डायरेक्टली ऐड कर दो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। जब हम इसे ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आएगा, वही हमारा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के अगर सिंपल ट्राइंगल में जितने भी पार्टीशन होंगे ना, उन पार्टीशन को नंबर्स को ऐड कर दीजिए, वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ओके, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और टफ बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 पार्टीशन हमारे पास डायरेक्टली है और हमसे बीच में लाइनें और डाल दी। ठीक है, ओके। तो अब देखिए अगर हम इन दोनों लाइनों को एलिमिनेट करें, इनको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ठीक है, 28 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। लेकिन अगर ये भी एक लाइनिंग है तो इस लाइनिंग से कितने ट्राइंगल्स और डिवाइड होंगे, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब नीचे वाले को भूल जाओ, ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, 28 तो ये हो गए, 28 ये हो जाएंगे, 28 यहाँ हो जाएंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 84 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएगा 84। देखो ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में एक तरह का क्वेश्चन और हमें देखने को मिलता है, वो होता है इस तरह का, हम सेंटर से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेंटर से हमने लाइन डाली हुई है और इसको डिवाइड कर दिया। अब इसमें कह देंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ, तो हम इसके ना कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या है देखिए 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स डायरेक्टली हमें दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला हो जाएगा 7। ठीक है, 7 के बाद ध्यान देंगे तो एक ये है देखिए 8, फिर इस तरह से 9 और इस तरह से ये हो गया 10। इसके बाद हम इस ये वाला देखेंगे 11 12 13 14 15 एंड 16। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनते हैं 16। आप इन्हें फाइंड करके देख लीजिए, आ जाएगा आपको 16 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ लेता है, वो कई बार क्या करता है, ठीक है देखो ये मिला दिया, ये भी मिला दिया, ये भी मिला दिया, हमें एक लाइन ना दी नहीं है मिलाकर, ये मिलाकर नहीं दी, तो हमें कैसे करेंगे 16 हमें पता है अगर ये मिली हुई होती तो 16 होता। इससे ना 2 ट्रायंगल बनते हैं, इसमें से देखो अगर ये लाइन मिली हुई होती तो कितने ट्रायंगल बनते 1 2 3 एंड 4, 4 ट्रायंगल बनते, तो इसमें से 4 घटा देंगे 14 हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये एक जनरल सा है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद है तो अगर एक लाइन मिसिंग है तो आप बस ये देख लीजिए उस लाइन से कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, वो ट्रायंगल्स आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछ लेता है। ट्रायंगल्स में एक क्वेश्चन और देखने को हमें मिलता है कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, इसके सेंटर पॉइंट्स को जोड़कर ऐसे ट्रायंगल्स बनाए दिए गए। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल्स बना दिए जाएं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दे दिया जाता है कई बार। तो इस तरह के ट्रायंगल्स को फाइंड करने का जो तरीका है वो फॉर्मूला है 4n+1, आपको बस याद रखना है। आप देखिए ये ट्रायंगल है, इसके बाहर भी एक ट्रायंगल बना दिया जैसे, ये एक और ट्रायंगल हो गया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने इसमें, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 4 5 ट्रायंगल्स कितने हैं 5 ट्रायंगल्स हैं। n की वैल्यू 5 रख देंगे, 4 × 5 + 1 21 ट्रायंगल्स हमारा आंसर हो जाएगा। 21 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 21। ठीक है, अगर आप ये काउंट करने बैठेंगे ना तो आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी। देखिए कैसे 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से काउंट करेंगे ना तो 21 तक शायद आप ना पहुंच पाए। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि इस तरह के अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल की फिगर बन रही है तो उसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं वो होता है 4n+1। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, काउंटिंग फिगर्स जो आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।